नमस्कार दोस्तों। आज डीजल मैकेनिक्स लाया हूँ। 151 से शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन, 50 mm डायमीटर और 150 mm डायमीटर के बीच के पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा चेन पाइप रिंच। चेन पाइप रिंच को बड़े व्यासों के पाइपों को पकड़ने के लिए इस रिंच का प्रयोग करते हैं। इसमें एक ही जॉ होता है जो फिक्स होता है तथा एडजस्टेबल जॉ की तरह चेन लगी होती है। चेन को कसने के लिए एक हुक लगी होती है जिसमें चेन को फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताले जिसमें उसे लॉकिंग आर्म चलाते हुए अंदर से या बाहर से चला सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो नाइट लॉच रैंक लॉक, ठीक है, नाइट लैच लॉक, ठीक है। वह ताले जिसे उसके लॉकिंग आर्म को चलाते हुए अंदर से या बाहर से चला सकते हैं नाइट लेच लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टेबल रेंच में किस प्रकार के जॉ होते हैं? इसमें फिक्स और मूवेबल जॉ होते हैं। एडजस्टेबल रेंच में एक फिक्स या और मूवेबल या दो प्रकार के होते हैं। इसमें फिक्स जो अस्थायी अवस्था में होते हैं, चल जो आगे पीछे चला सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लेन वाशन का सही व्यास कितना रखा जाता है? तो प्लेन वाशर का सही व्यास 2D + 3 mm रखते हैं। प्लेन वाशर के साइन निम्न होते हैं। व्यास 2D + 3 mm, 2D + 1/8 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लेन वाशर की मोटाई कितनी रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन वाशर की मोटाई D/8 रखी जाती है। प्लेन वाशर की मोटाई मतलब T = D/8 इंच होती है। T क्या है? वाशर की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैम्फर्ड वाशर का चैम्फर का कोण कितना रखा जाता है? तो 30 डिग्री पे। डी नंबर, चैम्फर वाशर का चैम्फर कोण 30 डिग्री रखा जाता है। बाहरी व्यास 2D + 1/8 इंच होती है, मतलब 2D + 3 mm। एंगल ऑफ चैम्फर 30 डिग्री का होता है। T = 1/8D होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास कितना रखा जाता है? तो स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास 1.8D रखा जाता है, ठीक है। और थिकनेस कितना होता है? 0.1D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकिंग के लिए निम्न में से किस तट के साथ स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं? तो कैसल नट। अब कैसल नट में देखिएगा, कैसल नट में स्लॉट कटे होने के कारण स्लॉटेड नट की तरह ही होता है। इसके ऊपर कुछ भाग गोलाई में बढ़ा दिया जाता है जिसमें स्लॉट कटे होते हैं। इससे नट की सामर्थ्य कम नहीं होती है। इसमें लॉकिंग के लिए स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। इसे लॉकिंग के लिए स्प्लिट पिन का प्रयोग करता है कि इसमें कैसल नट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन वाशर का बाहरी व्यास कितना होता है? तो 2D + 3 mm रखा जाता है। प्लेन वाशर धातु का एक गोलाकार टुकड़ा होता है जिसे नट के नीचे चिकनी बियरिंग उपस्थित करने के लिए दिया जाता है। यह नट के दबाव को अधिक क्षेत्रफल में फैलाता है। प्लेन वाशर का बाहरी व्यास 2D + 3 mm रखा जाता है, जहां वाशर की मोटाई 3 mm है। वाशर के चैम्फर का कोण 30 डिग्री होता है और छेद का डायमीटर जो है D मुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्क्लिप एक अस्थायी फास्टनर है। क्या है? सर्क्लिप जो है एक अस्थायी फास्टनर है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो रिटेनिंग रिंग, ठीक है। सर्क्लिप एक अस्थायी फास्टनर है जिसका प्रयोग असेंबली में चलने वाले पार्ट्स को फिक्स्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
इसका दूसरा नाम रिटेनिंग रिंग्स होती है, ठीक है। सर्कलिप का दूसरा नाम रिटेनिंग रिंग्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की धातु के टुकड़े की बनी होती है, इसे शाफ्ट और हब के बीच किसमें फिट किया जाता है? इसमें शाफ्ट और हब के बीच शाफ्ट की धुरी के साथ समानांतर फिट किया जाता है, ठीक है। बी नंबर कह रहा है कि धातु टुकड़े की बनी होती है, इसे सॉफ्ट और हब के बीच शाफ्ट की धुरी के साथ समानांतर फिट किया जाता है। प्लेन टेपर की यह चाबी आयताकार होती है, यह चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है। इसका प्रयोग शाफ्ट की धुरी के समानांतर होती है। इस की का टेपर 1:100 का अनुपात होता है। इस चाबी को माइल्ड स्टील धातु से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलो सैडल की का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा लाइट लोड में। हॉलो सैडल की का प्रयोग लाइट लोड में किया जाता है। हॉलो सैडल की यह चाबी आयताकार होती है, जिसका ऊपरी भाग फ्लैट और निचला भाग हॉलो खोखला होता है। जब इसको फिट किया जाता है तो फ्लैट भाग हब के चाबी के घाट में बैठा दिया जाता है और हॉलो वाला भाग को शाफ्ट पर बैठा दिया जाता है। यह चाबी केवल रबर की गर्मी से घर्षण से पार्ट्स को पकड़ती है। इस की का टेपर 1/100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर की मोटाई में टेपर होती है, इसका अनुपात कितना होता है? तो 1/100। टेपर की यह चाबी आयताकार होती है और यह चाबी चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है। टेपर की चौड़ाई में समानांतर, मोटाई में टेपर होती है। इस की पर टेपर 1/100 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव हेड की एक टेपर की है, जिसका हेड वर्गाकार तथा 45 डिग्री पर चेम्फर होता है। की का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हेड फिट करने पर बाहर ही रहता है, जिससे इसे निकालने व फिट करने में आसानी रहती है। जीव हेड की यह चाबी आयताकार होती है, इसका हेड वर्गाकार होता है। इसको हेड को 45 डिग्री पर चेम्फर कर दिया जाता है। इस जीव हेड की टेपर 1/100 के अनुपात में होता है। इस की का प्रयोग इसके हेड को फिट करने के लिए बाहर किया जाता है, जिससे इसको निकालने व फिर लगाने में आसानी होती है। नेक्स्ट है, वुड रफ की वृत्तखंड के आकार की होती है और शाफ्ट पर बनी की सीट की सीध में फिट की जाती है। इसका उपयोग किया जाता है तो हो जाएगा टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए, ठीक है। देखिए इसको कह रहा है, वुड रफ की जो है, इस प्रकार की चाबी का प्रयोग इस प्रकार की चाबी के ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है, ठीक है। इसका ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है और नीचे का हिस्सा अर्धवृत्ताकार होता है। इसका अर्धवृत्ताकार वाला भाग शाफ्ट में बने चाबी घाट में बैठा दिया जाता है। इस चाबी का प्रयोग टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए किया जाता है। इस की का अधिकतर प्रयोग प्रायः ऑटोमोबाइल शाफ्टों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीदर की कैसी होती है? तो फीदर की जो है, यह शाफ्ट की धुरी सीध में फिट की जाती है। यह शाफ्ट के साथ घूमती है और आगे पीछे भी स्लाइड करती है। फीदर की क्या है? देखिए, फीदर की इस प्रकार की चाबी होती है फीदर की, जिसकी मोटाई और चौड़ाई में समानांतर होती है। कभी कभी इसके सिरों को गोलाई में भी बना लिया जाता है। इस चाबी को फिट करने के लिए चाबी घाट और शाफ्ट के बीच में लंबाई तक काटा जाता है। इस चाबी को फिट करने के लिए कभी कभी स्क्रू का भी प्रयोग किया जाता है। यह कार्य के अनुसार इसके हेड को 2 हेड के आकार दे दिया जाता है।
यह फीडर की शाफ्ट की धुरी की सीध में फिट की जाती है। यह शाफ्ट के साथ घूमती है और आगे पीछे भी स्लाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉवटेल की आयताकार व डॉवटेल आकार का मिला जुला कप है। इसे फिट करने के लिए, किसको फिट करने के लिए, शाफ्ट पर प्लेन आयताकार और हब पर डॉवटेल ग्रूव कटा होता है। डॉवटेल की आयताकार व डॉवटेल आकार का मिला जुला कप है। इसे फिट करने के लिए शाफ्ट पर प्लेन आयताकार और हब पर डॉवटेल ग्रूव कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन की क्या है। कोन की एक टर्नकेटेड कोन सेगमेंट में बनी होती है। कोन की या टर्नकेटेड कोन सेगमेंट में बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है। यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। इसका प्रयोग फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में किया जाता है। ठीक है, टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है। यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। इसका प्रयोग फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में किया जाता है। राउंड टेपर की टेपर में होती है। इसकी टेपर होती है 1/50। राउंड टेपर की यह चाबी वृत्ताकार और टेपर में बनाई जाती है। इस चाबी को फिट करने के लिए किए गए सुराख में टेपर पिन रीमर को चलाना पड़ता है। इस चाबी पर टेपर 1/50 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टर आयताकार या टेपर बेलनाकार आकृति में होता है। क्वार्टर जो है आयताकार या फिर टेपर बेलनाकार आकृति में होता है। यह शाफ्ट की धुरी के साथ समकोण पे भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, सीधा में हो सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। क्वार्टर आयताकार या टेपर बेलनाकार आकृति में बना होता है, जिसको शाफ्ट के अक्ष के क्रॉस में सुराख करके प्रयोग में लाया जाता है, जबकि चाबी को शाफ्ट के अक्ष के समानांतर प्रयोग में लाया जाता है। क्वार्टर प्रायः स्टील धातु का बना होता है। इसके पीस से वृत्ताकार आकार में बनाई जाती है। कुछ कटरों के एक सिरे पर चूड़ियाँ काटकर नट और बोल्ट लगा दिया जाता है। प्लेन कटर पर साधारण टेपर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेटेड शाफ्ट फिट होती है। कहाँ फिट होती है? ऑटोमोबाइल उद्योग में। सेरेटेड शाफ्ट का प्रयोग अधिकतर ऑटोमोबाइल में पावर को ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्कल जॉइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए किया जाता है। नक्कल जॉइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। वाशर स्प्रिंग का प्रयोग ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। वायर स्प्रिंग का फिर से वायर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए। वायर स्प्रिंग इस स्प्रिंग का प्रयोग पार्ट्स के कवर या ढक्कनों को पोजीशन में सेट करने के लिए किया जाता है। जब कवर को अलग करने की आवश्यकता होती है तो इस स्प्रिंग को रिलीज करने के लिए कवर को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी शॉक लोड में डैश स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं तो फ्लैट एवं लीफ स्प्रिंग का। भारी शॉक लोड में फ्लैट एवं लीफ स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लीफ और फ्लैट और लीफ स्प्रिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? भारी शॉक लोड में। फ्लैट और लीफ स्प्रिंग में ये स्प्रिंग त्रिभुजाकार और आयताकार के क्रॉस सेक्शन में होते हैं। इन स्प्रिंगों का प्रयोग बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में किया जाता है। इस स्प्रिंग में झटका का सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ये स्प्रिंग साधारणतया फ्लैट स्टील स्ट्रिप्स या छड़ से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिव लोड के लिए इस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है तो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। इस प्रकार के स्प्रिंग ओपन कॉइल वाले हेलिकल स्प्रिंग होते हैं जो कि कंप्रेसिव लोड को सहन करते हैं। यह प्रायः स्प्रिंग स्टील की गोल रड से बनाया जाता है, परंतु वर्गाकार या आयताकार आकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल कैरियर में किस स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं? हेलिकल टॉर्सनल स्प्रिंग का। साइकिल कैरियर में हेलिकल टॉर्सनल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का स्प्रिंग क्लोज्ड कॉइल और ओपन या फिर ओपन कॉइल में पाया जाता है। इस प्रकार के स्प्रिंग का प्रयोग प्रायः साइकिल के कैरियर तथा पैड के क्लिपों आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के स्प्रिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थान सीमित होता है, भार अधिक होता है? बी नंबर कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। यह स्प्रिंग यूनिफॉर्म थिकनेस का कोनिकल डिस्क स्प्रिंग होता है। ठीक है, यह स्प्रिंग कैसा होता है? यूनिफॉर्म थिकनेस का कोनिकल डिस्क स्प्रिंग होता है, जो कि विशेषतया उस स्थान के लिए होता है जहाँ पर केवल सीमित स्थान हो और भारी लोड की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के स्प्रिंग टेंसाइल लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं? टेंसाइल लोड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। ठीक है, टेंसाइल के टेंशन स्प्रिंग कैसा था? हेलिकल। कह रहा है इस प्रकार का स्प्रिंग प्रायः स्प्रिंग की गोल रड से बनाया जाता है, जो कि एक हुक या लूप द्वारा लगाए गए टेंसाइल लोड का सामना करते हैं। ये स्प्रिंग क्लोज कॉइल स्प्रिंग होते हैं। ये स्प्रिंग कार्य के अनुसार हेलिकल टेंशन स्प्रिंग की सिरों की बनावट निम्नलिखित प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है: टैक हुक, डी हुक, वी हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सेल्फ लॉकिंग नट कहा जाता है? साइमंड्स नट को। सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम साइमंड्स लॉक नट है। इसमें अंदरूनी खांचे कटे होते हैं, जिसमें फाइबर या नायलॉन का रिंग होता है, जो बोल्ट को पकड़ता है और लॉकिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर लॉक का उपयोग करते हैं जहां नट बहुत दूर दूर होते हैं। वायर लॉक इस असेंबली में कई स्क्रू तथा बोल्ट को लॉक तार या वायर द्वारा कटने की विधि है। इस विधि में शाफ्ट स्टील वायर को डालकर घुमाया जाता है। नेक्स्ट है, चक नट में नट की लॉकिंग होती है तो साधारण नट व चक नट के आपसी प्रतिरोध से। क्या है लॉक नट? लॉक नट या चक नट का इस्तेमाल हमेशा साधारण स्टैंडर्ड नट के साथ किया जाता है। स्टैंडर्ड नट को कसकर ऊपर से लॉक नट या चक नट कस देने पर स्टैंडर्ड नट ढीला नहीं होता है। यह चक नट भी एक हेक्सागोनल नट भी होता है, जिसकी ऊपर नीचे दोनों साइड्स स्टैंडर्ड होती है। इसकी मोटाई 0.6 डी से 0.8 डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की धातु के टुकड़े की बनी है। की जो है धातु के टुकड़े की बनी है। इसे शाफ्ट और हब के बीच में शाफ्ट के धुरी के समानांतर किया जाता है। ठीक है, चाबियां की क्या है? यह स्टील की बनी होती है और शाफ्ट की अक्षीय रेखा के समानांतर फिट की जाती है। इसका साइज शाफ्ट के साइज पर आधारित है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को पावर संचारित करने के लिए अर्थात गति देने के लिए हब या शाफ्ट के ऊपरी पुली, गियर व दूसरे पार्ट्स को लगाने के लिए इनके बीच में चाबी फिट की जाती है। चाबियां भी अस्थायी फास्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख की को फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में कीवेज कटे होते हैं। शंख की को कैसे फिट करते हैं? जब शाफ्ट और हब दोनों में कीवेज कटे हों। शंख की ऐसी कुंजियाँ जिनका आधा भाग शाफ्ट में आधा भाग हब में कटा होता है, यह पुली, गियर, पहिया आदि के हब में रहता है, शंख कुंजियाँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो सैडल की का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो मीडियम लोड में। ठीक है, हॉलो सैडल की का प्रयोग होता है मीडियम लोड में। हॉलो सैडल की का प्रयोग, यह चाबी भी आयताकार होती है। हाइड्रोलिक सैडल की कैसा था? आयताकार। इसका ऊपरी भाग फ्लैट तथा निचला भाग खोखला होता है। इसको फिट करते समय चपटे भाग को तो हब के चाबी खांचे में बैठा दिया जाता है और खोखला भाग शाफ्ट पर बैठाया जाता है।
यह चाबी केवल रबर की गर्मी से पार्ट्स को पकड़े रहता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें 1/100 टेपर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल की को फिट करने के लिए वेज केवल हब पर काटा जाता है। ठीक है, सैडल की को फिट करना है उसके लिए वेज केवल हब पर कटे होते हैं। यह कम घुमाव घूर्ण पारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर की मोटाई में टेपर होती है, इसका अनुपात क्या होता है? तो 1/100। टेपर की मोटाई में टेपर होती है, इसका अनुपात 1/100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव हेड की एक टेपर की है जिसका हेड वर्गाकार है तथा 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। इस की का प्रमुख लाभ क्या है? इस प्रमुख की का प्रमुख लाभ है इसका हेड फिट करने पर बाहर ही रहता है, जिससे इसे निकालने और फिट करने में आसानी होती है। यह चाबी आयताकार होती है जिसके मोटे सिरे पर हेड बंद होती है, जिसे आसानी से फिट किया जा सके और आसानी से निकाला भी जा सके। यह चौड़ाई में समानांतर होती है और मोटाई में 1/100 का टेपर बना होता है। नेक्स्ट है, की में स्टैंडर्ड टेपर डैश होती है तो 1/100 होती है। मशीन असेंबली में विभिन्न प्रकार की का प्रयोग किया जाता है। की को फिट करने के लिए जौ की वे बना होता है, वह भी स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। इन की को 1/100 स्टैंडर्ड में टेपर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड की में टेपर कितनी होती है? राउंड की में 1/50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है? तो 1/50। कॉटन आयताकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। यह मोटाई में समानांतर लेकिन चौड़ाई में टेपर होते हैं। इसमें 1/50 में टेपर बनी होती है तथा 3/4 इंच परफेक्ट टेपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कार्यों में कौन सा वाशर अधिक होता है? साधारण कार्यों में प्लेन वाशर होता है। ठीक है, साधारण कार्यों में प्लेन वाशर क्या है? प्लेन वाशर धातु का एक गोलाकार टुकड़ा होता है जिसे नट के नीचे चिकनी बियरिंग सतह बियरिंग सरफेस उपस्थित करने के लिए दिया जाता है। यह नट के दबाव को अधिक क्षेत्रफल में फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स स्पैनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बॉक्स स्पैनर का प्रयोग गहरी जगहों पर किया जाता है। ठीक है, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, यह स्पैनर एक पाइप को फोर्ज करके सिरों पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप बना दिया जाता है। इसका प्रयोग गहरे सख्त जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एलन की का प्रयोग करते हैं सॉकेट हेड वाले पेचों के लिए। ठीक है, एलन की क्या है? यह षष्ठभुजाकार आकार की छड़ से बनाई जाती है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। ये प्रायः 2 mm से 12 mm साइज के तक के स्पैनर सेट में पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग सॉकेट शीर्ष स्क्रू व बोल्ट को कसने के लिए व ढीला करने के लिए किया जाता है। स्पैनर प्रायः वैनेडियम स्टील या कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन प्लायर किसका होता है? इलेक्ट्रीशियन प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर क्या है? इसे चपटी नाक वाला प्लास अथवा लाइनमैन का साइड कटिंग प्लास भी कहते हैं। इसके दोनों जबड़ों के बीच कटिंग धार बनी होती है जिससे तार काटा जाता है। बिजली विभाग में प्रयोग होने वाले प्लास के हत्थे पर जब रबर का कवर चढ़ा होता है। प्लायर ढलवा लोहा स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जोर को वायुरोधक, दाब रोधक, जल रोधक आदि करने के लिए दो धातुओं सतहों के बीच में रखे गए पैकिंग को क्या कहते हैं? तो गैस्केट कहते हैं। जोर को वायुरोधक, दबाव रोधक,
जलरोधक आदि करने के लिए दो धातुओं के बीच में रखे गए पैकिंग को गैस्केट कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये चैप्टर समाप्त हुआ।